नमस्कार। यहाँ परेड ग्राउंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन होने जा रहा है और उस अधिवेशन के संदर्भ में मैं आपको बात करवाता हूँ ऋषभ रावत जी से कि अधिवेशन का क्या रूपरेखा होगा और उसमें क्या कुछ तय होने जा रहा है, जिससे कि भविष्य में यहाँ पर देश में कुछ सुचारू रूप प्रदान हो सके और विद्यार्थियों को उससे लाभ मिल सके। जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, वो 27 से 30 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 27 को एक प्रदर्शनी का उद्घाटन रहेगा। जो प्रदर्शनी है, उसमें विद्यार्थी परिषद के साल भर के जो कार्यक्रम है, उनका एक विवरण तो रहेगा ही, साथ ही विद्यार्थी परिषद के ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति का एक विस्तृत परिचय वहां पर रहेगा। उत्तराखंड की संस्कृति को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही संपूर्ण भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई संस्कृति को दिखाने का भी वहां पर एक लघु भारत का संगम हमें देखने को मिलेगा। उसके पश्चात जो अधिवेशन है, उसमें शिक्षा से संबंधित, समाज से संबंधित अलग अलग प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और उसके पश्चात विद्यार्थी परिषद की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा भी इसी अधिवेशन के माध्यम से होगी। और इसके साथ ही एक भव्य शोभा यात्रा देहरादून में निकाली जाएगी, जिसमें करीब 10,000 की संख्या में प्रतिभागी रहेंगे। अधिवेशन जो आप लोग करते हैं, तो अधिवेशन करने का क्या क्राइटेरिया होता है और ये कौन सा समय निर्धारित होता है जिसमें अधिवेशन करते हैं? कोई विशेष समय होता है, किसी विशेष उपलक्ष्य में होता है, या आप पार्टी स्तर पे या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्तर पे वो तय होता है कि अधिवेशन मैं कब करूं? जी, प्रत्येक वर्षीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन वैसे नवंबर और दिसंबर माह में ज्यादातर आयोजित किए जाते हैं और इसकी जो योजना रचना है वो पहले से ही तैयार हो जाती है। ऐसे अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होती है जून के माह में, तो वहां पर ये तैयारी हो जाती है। इस बार छत्तीसगढ़ में अपनी राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी जून के माह में, तो वहां पर ये घोषणा हुई थी कि देहरादून में अपना 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और इसी योजना से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में आप विशेष क्या करने जा रहे हैं विद्यार्थियों के लिए? विशेष इसमें विद्यार्थियों से संबंधित जितने भी शिक्षा से संबंधित विषय होंगे, वह प्रस्तावों के माध्यम से और अलग अलग भाषण सत्रों के माध्यम से, इसमें अलग अलग शिक्षाविद यहाँ पर आएंगे, शिक्षक समाज भी आएगा। तो शिक्षा के से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, उनके बीच में चर्चा सत्र रहेंगे। और अभी जो विशेष कार्य चल रहा है, अभी जैसे इसी अधिवेशन के माध्यम से हम इंटर्नशिप्स भी चला रहे हैं। जैसे मीडिया के स्टूडेंट्स अलग से इंटर्नशिप कर रहे हैं, सोशल मीडिया के स्टूडेंट्स अलग से, सोशल मीडिया में जो इच्छुक काम करने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं और यंग स्टूडेंट्स हैं, वो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं। साथ ही कला मंच, जो राष्ट्रीय कला मंच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गतिविधि है, उसके माध्यम से प्रदर्शनी बनाने के लिए भी अलग अलग स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो आगे प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ भी उन्हें बढ़ावा मिल सके। विद्यार्थियों की एक जो बहुत बड़ी समस्या है ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, वो ये है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो बैच हैं वो लेट चल रहे हैं, या उनके सत्र जो है लेट चल रहे हैं। इसके कारण क्या होता है, कुछ विद्यार्थियों का उम्र एक्सीड कर जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब को लेकर के, या तो उस पर में कोई फोकस कर रहे हैं आप लोग कुछ? सत्र सही हो सके। जी, लगातार जैसा कि हमने देखा कि 2020 के बाद से ज्यादातर ये समस्या आई, जब कोविड के बाद सेशन टाइम पे नहीं चले। अब वो क्या हुआ कि 20 में लॉकडाउन हुआ, उसके बाद कोरोना जब दोबारा वेव चली थी, उस टाइम भी लॉकडाउन हुआ। उस वजह से तो 2 साल सत्र टाइम पे नहीं चल पाए। उसके बाद ये 3 साल तक जैसे उनका बैच कंटिन्यू किया, 4 साल तक बैच कंटिन्यू किया। उस बीच में समस्याएं रही, विद्यार्थी परिषद ने लगातार उस समय मांग करी, अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किए। सिर्फ सत्र समय पर होना चाहिए और लगातार ये कोशिश रही है कि सत्र जो उस समय पे ऑफ ट्रैक हुए थे, अब लगभग लगभग ट्रैक पे चीजें आ भी गई है। और जहां जहां पर कैलेंडर में गलतियां होती हैं, कैलेंडर फॉलो नहीं हो पाता है, वहां पर विद्यार्थी परिषद तुरंत उसके लिए मांग करती है और आवश्यकता पड़ती है तो आंदोलन भी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे अधिवेशन से संबंधित कुछ बातें ऋषि रावत जी से। तो आप इस तरह से आगे फिर आपको दिखाऊंगा कि अधिवेशन में क्या हो रहा है और क्या होगा। तो आप देखते रहिए आरबीपी टाइम्स, और मैं हूँ पीताम्बर कुमार।